हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 12। ये सेशन एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 12 ये सेशन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करती हूं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है यदि ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट में और 15 मिनट में भरते हैं। नल ए जो कि 12 मिनट में और नल बी 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। तो यहाँ पर ए जो कि 12 मिनट में भरेगा और बी 15 मिनट में। अब 12 और 15 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। तो 60 12 से 5 बार में चला जाएगा और 15 से 4 बार में 60 चला जाएगा। फिर कहा गया है यहाँ दोनों नल खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों की इफिशियंसी को ऐड करेंगे जो कि 3 मिनट तक दोनों साथ में जो कि खुले हैं। तो दोनों 3 मिनट तक साथ में खुले हैं तो यहाँ से आ जाएगा 27। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 27। तो 27 को इस टोटल कैपेसिटी में से ये हो गया टोटल क्षमता में से 27 को माइनस करेंगे। तो 27 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा, 3 यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा 3, 33 जो कि शेष बचा। अब कहा गया है यदि ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे कितना समय लेगा। तो यानी अब यहाँ पर सिर्फ बी का इफिशियंसी जो कि बी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर 33 है और बी के द्वारा 4 की इफिशियंसी से भरी जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको काटेंगे, 8 चौका 32, 8 से चला जाएगा। यहाँ पर बचा 1/3 यानी 8 1/4 यानी 8 सही 1/4 हो जाएगा। तो 8 सही 1/4 हो जाएगा यानी 8 मिनट हो जाएगा। और इस 1/4 को 1/4 में गुना करेंगे 60 का जो कि सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो 15 चौका 60, 15 बार में 4 से चला जाएगा यानी 8 मिनट 15 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 मिनट 15 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, यदि आप सब में से किसी को भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर जाकर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1 से 30 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित हो। तो जब भी प्राइम यानी अभाज्य संख्या जो कि इसका फैक्टर या तो 1 आता है, या स्वयं वो संख्या। तो यहाँ पर अभाज्य 1 से 30 के बीच हमें अभाज्य संख्याएं कितनी हैं इसी को काउंट करनी है, इसी को चेक करना है। तो 1 से 30, 1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर 9 होते हैं। और 1 से 25 तक 9 हो जाएंगे, उसके बाद एक और +1 हो जाएगा जो कि 10। तो 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 10 अभाज्य संख्याएं मैं अब लिखवा देती हूँ कौन कौन सी वे संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। तो वे संख्या या तो उनका फैक्टर 1 हो या स्वयं वो। तो 2 हो जाए, 2
3 5 प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 के बाद हो जाएगा 23, जो कि यहाँ से ये 9 तक, जो कि 25 तक हो गया। यहाँ 9 प्राइम संख्याएं जो कि 25 तक हो गए। उसके बाद आ जाएगा 29, जो कि 25 के बाद एक और 29 जो कि प्राइम नंबर है। तो ये टोटल हो जाएंगे 10 जो कि प्राइम संख्याएं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, जिनके फैक्टर या तो 1 हो या स्वयं। तो यहाँ पर 2 का फैक्टर करने पर यहाँ तो 2 या 1 आ सकता है। उसी प्रकार 3 का फैक्टर 1 या 3 आ सकता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री है और 3x डिग्री माइनस 8 डिग्री और दे रखा है 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप पूछी गई है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इन सभी को यहाँ से 2x और दे रखा है 2x डिग्री, उसके बाद 3x माइनस 8 डिग्री इंटू उसके बाद दे रखा है यहाँ पर 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो कि 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, यहाँ से 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x प्लस यहाँ से x वाले जो है उनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 10x आ गया, यहाँ से 10x आ गया बराबर 8 और ये हो जाएगा 8 और 12 20 जो कि 180 प्लस यहाँ पर 180 प्लस 20 कर लेंगे। यहाँ पर x पर है, ये हो जाएगा माइनस का 20 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, बराबर 180 डिग्री के। तो यहाँ से 10x बराबर 180 और माइनस का 20 उधर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 200। तो x का मान निकालेंगे, 200 से काटेंगे तो x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 20 डिग्री x का मान आ गया। तो यहाँ पर सबसे बड़े कोण की माप पूछी गई है। तो सबसे बड़े कोण की माप जो कि ये है सबसे बड़ी, यहाँ पर ये सबसे छोटी है। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो कि 180 होता है, तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी हो जाएगी, बड़ी कोण जो कि है 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री। फिर से लिख देती हूँ थोड़ा सा, 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो x का मान आ गया है 20 इंटू 5 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 12 कर लेंगे। तो यहाँ से 100 माइनस 12 डिग्री करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 88। तो 88 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 88 डिग्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी एक साझेदारी में शामिल होते हैं। ए बी सी एक साझेदारी में शामिल होते हैं। ए बी की तुलना में 6 गुना अधिक निवेश करता है। ए बी की तुलना में 6 गुना अधिक निवेश करता है और बी सी की तुलना में 4/3 निवेश करता है। बी सी की तुलना में 4/3 और बी सी की तुलना में 4/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ जो कि 9,300 रुपये है। तो बी का हिस्सा पूछा गया है। तो यहाँ पर ए ले लेंगे
बी ले लेंगे, उसके बाद सी। कहा गया है ए बी की तुलना में 6 गुना अधिक और बी सी की तुलना में 4/3 यानी हो जाएगा ये 4/3। सी बी सी के तुलना में बी यहाँ पर के रहेगा, बी सी के तुलना में, तो यानी सी से कंपेयर किया जा रहा है। सी जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, तो सी के सामने यहाँ पर 3 रेशियो लिखेंगे। उसके बाद ये 4 रेशियो जो कि बी का हो जाएगा, ये 4 रेशियो बी का हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 4/3 यानी 4/3। लेकिन कि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है सी से, यानी सी के तुलना में बी, सी के तुलना में, तो सी जो कि नीचे आ जाएगा और बी जो कि ऊपर रहेगा, अंश में रहेगा। तो यहाँ पर बी का हो जाएगा 4 रेशियो और सी डिनोमिनेटर हर में है तो 3 रेशियो हो जाएगा, क्योंकि सी से कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है ए बी की तुलना में 6 गुना निवेश कर रहा है, तो बी से 6 गुना, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, क्योंकि बी का रेशियो 4 है और ए 6 गुना है बी से, तो यहाँ पर 6 गुना होने के कारण यहाँ पर ए का रेशियो हो जाएगा 24। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर कहा गया है वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 9,300 रुपये है, यानी इन सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पर 24 4 26 और ये हो जाएगा 24 और 8, ये 24 4 28, 28 और 3 ये हो जाएगा 31, 24 और 4 ये 28, 28 3 कर लेंगे 31, तो 31 रेशियो यहाँ से आ जाएगा सम, इनका सम जो कि 31 आ जाएगा। इन सभी का 31 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी यहाँ पर 9,300 रुपये के, 9,300 रुपये के। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा, एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, ये 31 से 93 जो कि कट जाएगा 3 बार में, 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9, लेकिन 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा 300 आ गया। कहा गया है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा जो कि 4 है, तो यहाँ 4 में मैं 300 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, 4 में 300 का मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से 300 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये जो कि बी की हिस्सा हो जाएगी, ऑप्शन बी का हिस्सा जो कि 1,200 रुपये हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 1/9 है, मैं क्वेश्चन को लिख रही हूँ, प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस ये सीरीज जो कि 72 तक चलता जा रहा है, 1 हो जाएगा 30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस हो जाएगा 1/72। अब इसको साइड में कर देते हैं और इस सीरीज से जो कि यहाँ से मैच कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 4 का मल्टीपल बनेगा, इनका फैक्टर कर लेंगे, ये 4 3 4 5 4 3 का ये मल्टीपल नहीं बनेगा, यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीपल बनेगा, ये 3 और 4 का मल्टीपल बनेगा, और ये 4 × 5 का, इसको इन सभी का फैक्टर करेंगे, ये 5 और 6 का बन जाएगा, ये 6 और 7 का बन जाएगा, और ये 7 और 8 का मल्टीपल बन जाएगा, और ये 8 × 9 का मल्टीपल बन जाएगा। और ये जो कि साइड में रखे हैं, अब यहाँ से 1/9 जब भी इस प्रकार का फैक्टर ये फ्रैक्शन में दे रखा हो और इनका फैक्टर हो, और इन फैक्टर्स का गैप चेक करेंगे, तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से भी एक सेम, यहाँ पर सेम गैप जो कि आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा
ये प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगाई हूँ। 1 डिफरेंस होता है तो इस 1 डिफरेंस यानी गैप होता है तो गैप 1 का है। इंटू होता है यहाँ फर्स्ट माइनस लास्ट। मैं कंसेप्ट पहले लिख देती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट होता है 1 डिफरेंस। 1 डिफरेंस इंटू होता है 1 लास्ट नंबर। सबसे पहले फर्स्ट माइनस किया जाता है 1 लास्ट नंबर। यही कंसेप्ट जो कि इस क्वेश्चन में लगा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस है 1 का, इन सभी के बीच 1 का गैप आ रहा है तो 1 हो जाएगा। इंटू में फर्स्ट नंबर जो कि है 2, तो ये प्रथम जो कि है 1/2 फर्स्ट माइनस कर लेंगे, आखिरी का ये ले लेंगे लास्ट नंबर जो कि 9 है तो 1/9 कर लेंगे, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट माइनस लास्ट, तो लास्ट है जो कि 9 तो 1 यहाँ से 9 आ जाएगा। और ये प्लस में है और प्लस में जो कि 9 को साइड में रखे थे और ये जो कि 9 को साइड में रखे हैं क्योंकि इस सीरीज में ये इस सीरीज से अलग था तो यहाँ पर 9 जो कि अलग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का 1/9 से ये प्लस का 1/9 कट जाएगा तो यहाँ से 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पोटेंट स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। तो धारा की गति पूछी गई है, यानी धारा की गति पूछी गई है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। धारा की दिशा में तो यहाँ पर v प्लस यू, धारा की दिशा जो कि v प्लस यू 11 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और धारा की विपरीत दिशा v माइनस यू ले लेंगे जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें निकालना है धारा की चाल। यदि नाव की चाल निकालनी होती तो यहाँ पर सबसे पहले धारा की चाल निकालेंगे। तो धारा की चाल निकालने के लिए यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 11 माइनस हो जाएगा 8 और बटा हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 3/2, 3/2, 3 में 2 का भाग लगाएंगे, ये 2 एकम 2 और बचा यहाँ पर 1, यानी दशमलव लग जाएगा 1.5 आ जाएगा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि हमें भी निकालना होता यानी नाव की चाल निकालनी होती तो यहाँ माइनस की जगह पर प्लस लग जाता, यानी 11 प्लस हो जाता 8 बटा हो जाता 2, तो यहाँ से 11 प्लस 8 यहाँ से हो जाता ये 19/2। यहाँ पर नाव की चाल में प्लस लगता है और धारा की चाल निकालने के लिए माइनस लगता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बटा में तो हमेशा 2 ही रहता है, चाहे धारा की चाल निकालनी हो या नाव की चाल। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 3 बक्स जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं जो 8,625 रुपये में बेच दिए जाते हैं। 8,625 रुपये में बेच दिए जाए तो 15% लाभ मिलता है। 15% लाभ मिला हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि इजी बनाने के लिए इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 15/20 कर लेंगे, 15/100 कर लेंगे। परसेंटेज है तो बटा में 100 आ जाएगा। परसेंटेज होने के कारण बटा में 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 से, 5 दिया 15 और 20 25 100, यानी 3/20 आ जाएगा। 3/20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लाभ की बात कही गई है तो लाभ प्रॉफिट के केस में हमेशा डिनोमिनेटर में से, जो कि डिनोमिनेटर के सापेक्ष में प्रॉफिट होगा, यानी ये रेशियो 20 है, 20 से 3 रेशियो की प्रॉफिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 20 से 23, 20 + 3 कर लेंगे 23 हो जाएगा। अब कहा गया है 8,600 रुपये में बेचा जा रहा है तो 20 से 23 हो जाएगा। यहाँ जो डिनोमिनेटर में आता है ये कॉस्ट प्राइस होगा
तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया और सेलिंग प्राइस 23 हो गया। तो इस 23 को बराबर कर लेंगे यहाँ पर 8625 के, 8625 के बराबर कर लेंगे। तो 23 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 23 तियाँ ये हो जाएगा 69, फिर यहाँ पर 69, उसके बाद बचा यहाँ पर, फिर ये चला जाएगा 7 से, उसके बाद 5 से, यानी एक रेशियो बराबर हो जाएगा 375। एक रेशियो का मान 375 आ गया। अब 375 को इस 20 में मल्टीप्लाई करूँगी, तो 20 में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये शून्य तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 20 में है। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा गया था। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस के रेशियो को सेलिंग प्राइस के बराबर कर देंगे, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जा रही है उसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से एक रेशियो का मान 375 आ गया। 375 को 20 में कॉस्ट प्राइस के रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 2:1। मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। तो मैदान की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ पर लंबाई L और चौड़ाई जो कि B मानेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, जो कि 2x मान लेंगे और x मान लेंगे, 2x और x। और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया, आयत का एरिया। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल ये दे रखा है 72 वर्ग मीटर, 72 वर्ग मीटर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x²। 2x² को 72 के बराबर कर लेंगे। x² का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2 से 72, जो कि 36 से 2 बार में चला जाएगा 72। तो यहाँ से x² बराबर 36 आ गया है। तो हमें x का मान चाहिए, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो सिर्फ x का मान चाहिए। x² बराबर 36 है, तो x बराबर हो जाएगा 6। x बराबर 6 हो जाएगा। कहा गया है आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई जो कि है 2x यानी x की जगह पर 6 पुट करेंगे। तो यहाँ से 6 × 2 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 12, जो कि आयत की लंबाई हो जाएगी। और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो आयत की चौड़ाई जो कि 6 हो जाता, तो यहाँ से चौड़ाई यदि निकालना होता तो 6 होता। लेकिन यहाँ पर लंबाई की बात कही गई है, क्वेश्चन में लंबाई पूछा गया है, तो लंबाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है के किस मान के लिए समीकरण x² + 2 × k - 4x + 2x बराबर 0 के मूल्य बराबर होंगे। जब भी मूल्य बराबर होगा यानी d बराबर 0, तो यहाँ पर b² - 4ac बराबर 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर b जो कि है 2x, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको मिटाती हूँ, राइट। यहाँ a बराबर जो कि x² है, b बराबर हो जाएगा 2 × x नहीं है, k है, k - 4 × x दे रखा है। और यहाँ पर c बराबर हो जाएगा c = 2k। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो अब यहाँ पर पुट कर लेंगे b का मान जो कि दे रखा है 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 × k - 4 और b², तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। हमें x से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण में x तो रहता ही है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू के माइनस 4 स्क्वायर, 4 का पावर 2। उसके बाद यहाँ पर 4 है, ए का मान है x, तो यहाँ पर 4 इंटू और सी का मान है 2k, तो 4 इंटू 2k रखेंगे बराबर 0, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका स्क्वायर किए हैं, इन सभी का स्क्वायर किए हैं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसके का स्क्वायर कर लेंगे, यानी के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू हो जाए -4। सबसे पहले यहाँ पर इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर यहाँ से, तो सबसे पहले ये हो जाएगा, मैं इसको मिटा रही हूँ, यहाँ से हो जाएगा 8k, इसका मल्टीप्लाई करने पर 8k और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 16, यहाँ से आ जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 8k प्लस का 16 आ जाएगा, या ये भी बोल सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर ये प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 2a भी होता है, वही वाला कंसेप्ट भी लग सकता है। यहाँ पर इसको बराबर कर लेंगे, इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8k के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2k, 4 से जाएगा तो 2k आ जाएगा। यहाँ से के स्क्वायर माइनस का ये 8k और ये 2k इधर आ जाएगा, तो ये 10k हो जाएगा, 10k हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर बचा 16, यानी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 10k प्लस का 16, ये 0 के बराबर है। तो जब भी यहाँ 16 आ गया, तो इस 16 को यहाँ पर 16 के बाद यहाँ पर प्लस का साइन है, जब प्लस का साइन है तो यहाँ जो भी फैक्टर्स होंगे 16 का, इस कांस्टेंट पार्ट का जो भी फैक्टर होगा, इन दोनों के फैक्टर का साइन जो कि सेम हो जाएगा, इसलिए सेम हो क्योंकि यहाँ पर 16 के बाद यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट के बाद प्लस का साइन है। जब भी प्लस का साइन होता है तो यहाँ पर साइन सेम होता है, यदि माइनस का साइन होता तो साइन डिफरेंस लिया जाता है, लेकिन डिपेंड करेगा, यदि ये साइन माइनस का है तो ये प्लस हो जाता है, यानी इसके अपोजिट साइन प्लस लिया जाता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 का फैक्टर कर लेंगे, तो 16 का फैक्टर आ जाएगा 8 इंटू 2 और इनका सम आना चाहिए 10, तो 8 प्लस 2 कर लेंगे 10, तो 10 सम आ रहा है, तो 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर जब भी प्लस में फैक्टर्स आते हैं, प्लस में रूट आता है, तो दोनों को लिया जा सकता है। यहाँ पर x का मान निकल कर आ जाएगा 8 और 2, यदि माइनस में लिया जाता है निगेटिव, जो कि निगेटिव फैक्टर निगेटिव रूट नहीं लिया जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो दोनों को लिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य का 1/4 का काम करता है। 15 पुरुष एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीन पुरुषों को 3 लड़कों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पर बॉयज़ और मैन लेते हैं, जो कि है 1/4, तो लड़का 1 है और आदमी जो कि 4 है। ये तो इफ़िशियंसी हो गया, यानी क्षमता हो गया। तो यहाँ पर हमें इफ़िशियंसी निकल कर आ गया और कहा गया है 3 पुरुष को 3 लड़कों से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर पुरुष का रेशियो 4 है, इस 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 12 मैन
प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक लड़का तो 1 इंटू 3 लड़के, तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 3 बॉयज़। हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद कहा गया है 17 दिन में विशेष कार्य को, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सम कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15 और ये जो कि मैन का इफिशिएंसी जो कि 4 है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 17 दिन में कार्य किया जा रहा है तो गुना 17 और बटा में हो जाएगा 17 दिन में कार्य 3 पुरुषों के द्वारा, यहाँ पर 51 हो जाएगा बटा में। इसको काटेंगे तो 17 या 51 3 बार में चला जाएगा और 3 बचे 15 5 बार में चला जाएगा। 5 इंटू 4 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20। 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए व बी की उम्र का अनुपात 5:7 है। बी यदि बी की वर्तमान आयु व ए की 6 वर्ष बाद की आयु, बी की वर्तमान आयु और ए की 6 वर्ष की बाद की आयु का अंतर 2 है, तो ए व बी की वर्तमान आयु पूछी गई है। ए है और बी है। बी ए जो कि 5 है, बी है 7, तो यहाँ पर 5x लिख लेंगे, 7x लिख लेंगे। कहा गया है ए बी की वर्तमान आयु और ए की 6 वर्ष की बाद की आयु, तो ये तो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट एज हो गया 5x और 7x, और यहाँ पर 6 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 6 साल बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6, वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, तो जो कि 2 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ से 7x माइनस कर लेंगे, यहाँ से 5x, उसमें से माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2 का। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x, 7x में से 5x जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 6 है तो इधर जाएगा, तो ये प्लस का यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 माइनस का 6 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, तो x का मान निकल कर आ जाएगा, काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। x का मान 4 आ गया, तो ए व बी की वर्तमान आयु पूछी गई है, यानी मैं इस यहाँ पर बी की वर्तमान आयु निकाल देती हूँ, तो बी की वर्तमान आयु पूछी गई है, इसको काट देती हूँ। बी की वर्तमान आयु तो बी है 7x, तो यहाँ पर x का मान पुट करेंगे 4, 7 इंटू 4 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 28। 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी की वर्तमान एज, बी की प्रजेंट एज जो कि 28 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक पर्स में 455 रुपये है, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2, 4, 5 के अनुपात में हैं। तो पर्स में 2 रुपये की सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, उसके बाद यहाँ पर 5 रुपये हैं। 1 रुपये के 2 अनुपात में है, 2 रुपये के 4 अनुपात में और 5 रुपये के 5 अनुपात में। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, रुपए और इनके रेशियोज को। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से 4 दूनी 8, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 25 आ गया। एक पर्स में 455 रुपये, 455 टोटल हैं। इन सभी का योग कर लेंगे, योग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 2 10, 10 और 20 30, 35 हो जाएगा, 30 और 5 ये हो जाएगा 35। 35 रेशियो बराबर कर लेंगे 455 के, 455 के। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 35 से काटेंगे तो ये 35 एकम 35, उसके बाद ये चला जाएगा 3 से, तो 1 रेशियो का मान 13 आ गया। तो कहा गया है 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या जो कि ये है नंबर
तो 4 इंटू कर लेंगे 13, 4 इंटू 13 कर लेंगे, जो कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकल कर आ जाएगी यहाँ से 52। तो 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 15% है। जब 2 वर्ष की साधारण ब्याज, तो पहले वर्ष ये 50 और 50 का हो जाएगा। जो भी यहाँ पर आता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब इस 50 का हमें 15% निकालना है, 15% निकालना है। तो 15% निकालेंगे यानी ये शून्य जो कि 50 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, 15 इंटू 5 कर लेंगे, 75 आ जाएगा, 75 आएगा। लेकिन यहाँ पर बटा में एक जीरो है, जब बटा में एक जीरो है तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 7.5 यहाँ से आ जाएगा। लेकिन कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का, तो ये हो जाएगा पहले वर्ष का और यहाँ पर आ जाएगा दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष के लिए यहाँ इन दोनों का योग लेना होगा, यानी 50 और 7.5 का। तो यहाँ से आ जाएगा 50 और 7 यानी 57.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी बराबर है ई अनुपात एफ बराबर 1/2 के बराबर है। इस अनुपात का मतलब होता है, जैसे कि अनुपात का मतलब डिवाइड का साइन भी होता है, तो हमें निकालना है 3a + 5c + 7e अनुपात 3b + 5d + 7f का f जो कि बराबर होगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि a अनुपात का मतलब होता है डिवाइड का साइन, तो a/b और बराबर में है सभी। a/b बराबर हो जाएगा c/d बराबर हो जाएगा e/f जो कि 1/2 के बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अब यहाँ पर 3 है, ए के जगह पर 1 रखेंगे क्योंकि ए का मान है 1, सी इन सभी का मान जो कि बराबर है तो 1 ही होगा, राइट। ए का भी, सी का भी और ई का भी। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस 5 हो जाएगा, सी का मान भी 1 होगा, इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सी की जगह पर 1 रखेंगे। प्लस 7 है, ई का मान भी 1 होगा और बटा में फिर यहाँ पर आ जाएगा, बटा में ये वाला पोर्शन आ जाएगा 3b का मान जो कि 2 हो जाएगा। उसी प्रकार बराबर में है तो d का भी 2 और f का भी 2। तो यहाँ पर 3b का मान हो जाएगा 2 + 5 d का मान हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 7 f का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ से इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम 3 और यहाँ पर 5 एकम 5 यानी 5 3 8 8 और 7 एकम 7 8 और 7 ये हो जाएगा 15 बटा में हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 और यहाँ से आ जाएगा 10 16 5 दूनी 10 16। उसके बाद यहाँ से 16 7 दूनी 14 16 और 4 20 20 और ये हो जाएगा तो यहाँ से बटा में हो जाएगा 30। इसको काटेंगे 1/2 1/2 यानी 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।